तो हमारे साथ में हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा तू मार्गदर्शक बन, ताकि तेरे वचनों को सही रीति से हम लोग सुन पाए, समझ पाए और उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन बिताकर तेरी महिमा करने वाले बन सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, जो दिन हम हरेक के जीवन में प्रभु ने जोड़ा है। इतना ही नहीं, लेकिन हम सब लोग उसकी आराधना करने के लिए इस मंदिर में एक साथ आए हैं और आपके बीच में प्रभु के वचन की सेवकाई करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो दिन है, CNI के पंचांग के अनुसार सेंट थॉमस के नाम से दिन मनाया जाता है। एंग्लिकन चर्च में 21 दिसंबर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन CNI के पंचांग के अनुसार हम लोग 6 अक्टूबर जो है उस दिन हम लोग CNI डे सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह का चेला सेंट थॉमस, उसके जीवन के बारे में और उससे हम लोग क्या, किन बातों को हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 12 चेलों में से एक चेला संत थोमा था। और जब पहली बार यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद चेलों को दर्शन दिया और वहाँ पर सिर्फ 10 चेले हाजिर थे, 2 चेले हाजिर नहीं थे। कौन लोग नहीं थे? पहले दर्शन में एक संत थोमा नहीं था और एक यहूदा इस्करियोती नहीं था। तो 2 चेले हाजिर नहीं थे, ओनली 10 चेले वहाँ पर हाजिर थे। और दर्शन देने के बाद चेलों ने संत थोमा को कहा कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और ये कहता है कदापि नहीं, जब तक मैं खुद अनुभव नहीं करूं, उसके हाथ में जो खीले लगाए थे वहाँ पर मैं अपनी उंगली डालकर नहीं देखूं, जहाँ पर भाला लगाया था, पंजर जाल लगाया गया था, वहाँ पर मैं अपना हाथ डालकर नहीं देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जिन लोगों को मैंने मेरे संगति में रखा, मेरे तालीम में रखा, जिनका मैंने फॉर्मेशन किया है, वे लोग अच्छे रीति से इस संसार में सेवकाई करें, सुसमाचार प्रचार का काम करें और संत थोमा अन्य चेलों के साथ पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास रखे और अच्छा गवाह बन सके। और इसलिए संत थोमा के वास्ते फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ये कहने के पहले उसने नहीं कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ खिले जहाँ पर लगाए गए उंगली डालकर। प्रभु ने जाना कि इसके दिमाग में क्या है, ये क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। और प्रभु कहता है कि सामने आ और मेरा हाथ देख, जहाँ पर पंजर लगाया गया था वहाँ ये देख। और उसी के बाद में अनुभव करने के बाद में संत थोमा कहता है मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर। और वहाँ लिखा है की ईश्वरी त्याला म्हटले तू मला पाहिले आहे
म्हणून विश्वास ठेवला आहे, पहले वाचून विश्वास ठेवणारे ते धन्य। तूने मुझे देखा है, अनुभव किया है, लेकिन बिना देखे जो विश्वास रखने वाले हैं वे धन्य लोग हैं। हम सब लोग जो है धन्य लोग हैं। अभी तक हम लोगों ने बिना देखे विश्वास रखा है, बिना देखे विश्वास रखा है, हमारे लिए धन्य ऐसा कहा गया है। ये जो संत थोमा का जो स्वभाव है, एक बड़ा मराठी में साहसी किंवा बंडखोर वृत्तीचा स्वभाव था। यानी मन में आया तो कुछ बोल देना, मराठी में फटकर तोड़ाचा, नहीं क्या। एक दो बात हम लोग देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 15वें अध्याय में 5वें वचन में, प्रभूजी आपण कुठे जाता हे मला ठाऊक नाही, तर मार्ग आम्हाला ठाऊक कसा असणार। एकदम सवाल पूछने वाला था और प्रभु उसको उत्तर देते, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास में पहुँच नहीं सकता। अंधविश्वास ही नहीं, लेकिन जांच करके, मराठीमध्ये खात्री करून घेणं, प्रश्न विचारणं, शंका, या सर्व गोष्टीचं निरसन झालं पाहिजे, इस प्रत्येक का उसका स्वभाव था। और हम लोग देखते हैं कि जैसा अभी हमने कहा कि जब तक मैं खुद विश्वास नहीं रखूँगा, खुद का अनुभव नहीं लूँगा, तब तक मैं विश्वास नहीं रखूँगा। खुद का अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग देखते हैं मसीह जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह के जो हमारा प्रभु है, जिसको हम लोगों ने प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, पर्सनल इनकाउंटर, पर्सनल जो अपनी जो बातें हैं और पर्सनल अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हैं, माता पिता या हमारे आजी आजोबा, नाना नानी, दादा दादी क्रिश्चियन हुए, उसके पहले जनरेशन से हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बहुत हम लोग देखते हैं। लेकिन इन दिनों में पर्सनल अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन का जो मकसद है, अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, मसीह जीवन का मकसद क्या है? टू हैव एन एक्सपीरियंस इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के माध्यम से हमें अनंतकालीन जीवन का अनुभव और उसके आशीषों का अनुभव करना है। और उसके लिए संत थोमा के समान पर्सनल अनुभव लेना, पर्सनल एनकाउंटर जीसस के साथ में होना बहुत जरूरी बात है। कई जो संत जो है, कई परमेश्वर के सेवक है, उन्होंने पर्सनल अनुभव लिया है। हमारे भारत देश में दो जो व्यक्ति है, जो संत जिनको कहते हैं, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। साधु सुंदर सिंह ने भी उसके जीवन में पर्सनल एनकाउंटर जीसस का हुआ है, पर्सनल बात हुई। उन्होंने प्रार्थना की, निर्णय लिया कि आज यदि तू जीवित परमेश्वर है तो आज मुझे इस रात को दर्शन देना है। कई लोगों ने साधु सुंदर सिंह का जीवन चरित्र, उसका जो लाइफ है, पढ़ा होगा, और उसमें कहता है कि यदि तू जीवित परमेश्वर है तो मुझे आज दर्शन दे, नहीं तो आज 4 बजे मेरे घर के पास से जो रेल जाने वाली है वहाँ पर मैं अपने आप को सुसाइड करूँगा। एक ठाम निर्णय लिया, तू मुझे दर्शन दे। और वहाँ हम लोग देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह को प्रभु ने दर्शन दिया और वो एक अच्छा प्रभु का गवाह बना और विशेष रूप से तिब्बत में उसने कार्य किया। पंडित रमाबाई के जीवन में हम लोग देखते हैं कि कई बच्चे हैं, अनाथ विधवा और अनाथ बच्चे हैं, और ऐसे लोगों की परवरिश करते समय बच्चों को खाना नहीं, उसके भी लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं कई किताबें। उन्होंने अपने प्रार्थना के रूप में
एक साथ आई, घुटने के बल आई और उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, तेरे ये भूखे प्यासे हैं और तू इनकी देखभाल कर। और प्रार्थना समाप्त होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ मुक्ति मिशन के सामने ग्राउंड में 2-3 बैलगाड़ी राशन की वहाँ पर पहुंची। प्रभु के साथ में संत थोमा के समान हमारा पर्सनल जो एनकाउंटर है, पर्सनल जो बात है, वो होना बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें हर समय कोशिश करते रहना है। हमारे सामने मसीह जीवन बिताते समय बहुत सारे टेम्पटेशन आते हैं। शैतान जो है हमारे सामने विभिन्न प्रकार की प्रलोभन और टेम्पटेशन डालता है और उसमें गिराने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोगों को बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, और शैतान जो है इस संसार में काम करता है ताकि मसीह लोगों का जो आत्मिक स्तर है, स्पिरिचुअल जो स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग कैसे गिरा सकते हैं। और वो शैतान और परमेश्वर प्रभु के बीच में हम लोग कई बार सैंडविच बन जाते हैं। हमको देखना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। पवित्र शास्त्र में आप जानते हैं कि 2 रास्ते को बताया गया है। एक सकरा रास्ता है जिसमें जाने वाले बहुत कम लोग हैं। एक चौड़ा रास्ता है, वो जाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। इजी रास्ता है, लेकिन प्रियो सकरे रास्ते से हमें गुजरना पड़ेगा। वहाँ पर दुख तकलीफ समस्या, एक डिसिप्लिन लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, विश्वास में मजबूत बढ़ते हुए हमको इस संसार में बिताना है। मैंने शुरू में कहा कि हमारे जीवन का जो मकसद है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के माध्यम से हमें अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करना है। यूहन्ना 3:16 जो पवित्र शास्त्र का जो की वर्स है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाते। जो कोई का मतलब क्या है? कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, अफ्रीका का हो, इंग्लैंड का हो, कोई भी जात का हो, वर्ण का हो, किसी प्रकार का विभाजन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाते, सबको आमंत्रण है, सबको इन्विटेशन है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाते उनका नाश न हो, परंतु अनंतकालीन जीवन प्राप्त हो। सो हमारे जीवन की जो नींव है, हमारे जीवन का जो फाउंडेशन है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा जो विश्वास है। कन्फर्मेशन के समय में हम लोग पढ़ते हैं, बार बार हमारा क्लास लेता है और हम लोग प्रश्न उत्तर भी करते हैं, और वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? कन्फर्म करना। अमिताभ बच्चन के भाषा में क्या करना? लॉक किया जाए। हमारे भाषा में क्या है? चर्च के भाषा में कन्फर्म करना। कन्फर्म बोले तो मजबूत करना है ना? तो कन्फर्म क्या है? यस, जीसस, आई बिलीव दैट जीसस इज माय सेवियर एंड लॉर्ड। मैं प्रभु के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि वो मेरा प्रभु और उद्धार करता है। तो ये विश्वास में हमको मजबूत रहना है, उसके संगति में बढ़ना है। और जब तक हमारे जीवन में सांस है, जब तक हमारे जीवन में सांस है, तो ये हमारे सामने जो हर दिन टेम्पटेशन आते हैं, प्रलोभन आते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए जीवन बिताना है। और जिसको मैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हम लोग कह सकते हैं, और उससे हमें गुजरना पड़ेगा। और ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते समय हमें कई बार सकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर संत थोमा के बारे में हम लोग देखते हैं कि संत थोमा जो हैं वो
भारत देश में आया और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह का जो एक चेला जो है वो डायरेक्टली हमारे पास में आया। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हम लोग व्हीकल खरीदते हैं तो सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदने के बाद थोड़ा सा लगता है अरे नहीं पुरानी गाड़ी है, लेकिन पहली नई गाड़ी खरीदे तो कैसा होता है, अच्छा लगता है ना। नई गाड़ी खरीदा, फिर टू व्हीलर हो कार व्हीलर हो, है ना, सेकेंड हैंड में मजा नहीं आता, है ना। वैसे ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं। बहुत ही हम लोग फॉर्चुनेट और सौभाग्यशाली लोग हैं भारत देश के कि प्रभु यीशु मसीह का चेला जो प्रभु के संगति में रहा, तालीम में रहा, अनुभव किया और वो अपना अनुभव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके भारत देश में आया। और हम लोग देखते हैं कि मलबार एरिया में वो वहाँ पर आया और करीबन 7 कलीसिया को उसने स्थापित किया। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं शुरू की जो कलीसिया है ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च की स्थापना वहाँ पर हुई है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च जो है एक स्व केंद्रित रहा, सेल्फ सेंटर्ड रहा। आज हम लोग देखते हैं कि जो लोग, वो एक छोटा सा ग्रुप है और वो दूसरे लोगों को अंदर नहीं आने देता। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रभु के सुसमाचार के माध्यम से कई लोग जुड़े और दूसरी भी कलीसिया स्थापित हुई। मराठी में कहा जाता है स्वकेंद्रित चर्ची कधीही प्रगती होत नसते, हा इतिहास आपण पाहतो। मैं ये ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में संत थोमा आया और उसने हमारे देश में आकर सेवा की। और आगे इतिहास में हम लोग देखते हैं कि मैलापुर के पास में वहाँ पर उसको वो हुतात्मा हुआ या मार्टर हुआ या रक्त साक्षी हुआ। और वहाँ पर इस घटना को, यानी ये घटना जो है ईस्वी सन 53 में हुई और वहाँ पर बहुत बड़ा चर्च वहाँ पर स्थापित किया गया है। और कई लोगों ने शायद वो प्लेस को विजिट किया है। 2-3 बातों को मैं कहना चाहूँगा और एक बात को कि संत थोमा के बारे में कुछ दंतकथा है, कहानी है ना, बाइबल में नहीं लिखी है, दंतकथा है। ऐसे कहा जाता है कि भारत देश में एक साउथ इंडिया में गुंडाफोरस नाम का राजा राज्य करता था और उसको अपना बहुत बड़ा महल बांधना था। और एक व्यापारी व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, वो इजराइल देश में गया और उसको बताया गया है राजा ने कि मुझे महल बांधना है और एक अच्छा आर्किटेक्चर मुझे चाहिए। और वहाँ जाने के बाद किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये संत थोमा जो है ये बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, आप इसको ले जाओ। और विश्वास के साथ वो व्यापारी ने संत थोमा को भारत देश में साउथ इंडिया में लाया। राजा से मुलाकात हुई और राजा ने कहा कि मुझे महल बांधना है और आपके तरफ मैं, इनका जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आपके तरफ मैं महल बांधने की जिम्मेवारी देता हूँ। और बहुत बड़ा अमाउंट एक एडवांस के रूप में संत थोमा को दिया गया। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि राजा को याद आया, अरे अपन ने तो राजमहल बांधने के लिए किसी को पैसे दिया है, एडवांस दिया है, क्या हो रहा है, कहाँ तक काम आ रहा हुआ, उसको अपन देखने की कोशिश करते। संत थोमा को बुलाया गया और पूछा गया कहाँ तक काम आया। सिपाही लोगों को बताया गया जरा देख के आओ कहाँ तक काम आया। रिपोर्टिंग हुई, कुछ भी काम इसने नहीं किया। सारे जो पैसे हैं, जितने भी पैसे मिले, गोर गरीब लोग हैं, अनाथ है, विधवा है, ऐसे लोगों की सेवा करने में और सुसमाचार प्रचार के काम में उसने खर्च कर दिया। आपको क्या लगता है, राजा खुश हो गया होगा?
बहुत गुस्सा आया राजा को। उसको बोले इसमें जेल में डाल दो सबसे पहले इसको। ये कहाँ से आया आर्किटेक्चर, पूरा पैसा खर्च कर लिया। संत थोमा जेल में चले गए। जिस रात को संत थोमा जेल में था, उस रात को गुंडाफोरस राजा को एक स्वप्न गिरा, और स्वप्न में उसने देखा कि सपने में देखा कि एक दूत जो है, स्वर्गदूत जो है, राजा को स्वर्ग लोक में ले गया और वहां पर बहुत अच्छे जगह में ले गया और वहां पर सुंदर महल बंधे हुए थे। संत पत्रस का महल, नेम प्लेट लगी थी, संत पत्रस का महल। फिर आगे चलते चलते देखा तो बोले ये संत यूहन्ना का महल। फिर देखा साधु सुंदर सिंह का महल, पंडिता रमेबाई का महल, मदर तेरेसा का महल, ऐसा सबके नाम लिखे थे। बहुत बड़े बड़े महल बने थे और एक सुंदर महल बना था। और वहां जाके देखता है तो वहां क्या लिखा था, वो महल के ऊपर गुंडाफोरस राजा का महल। तो राजा कहता है दूत को, अरे मैंने कहा यहाँ पर स्वर्गलोक में इतना बड़ा महल बना। तो दूत कहते हैं कि भैया राजा साहब, कि आपने जो पैसा संत थोमा को दिया था, उसने धरती पर तो महल नहीं बांध सका, लेकिन जो कुछ भी खर्चा किया उसने, उसका परिणाम है आपके लिए स्वर्गलोक में यहाँ अच्छा महल बनाया गया। जब महल सपने से आया तो सबसे पहला उन्होंने ऑर्डर किया सिपाही लोगों को, वो संत थोमा को जरा बाहर निकालो जेल से। क्या लोग, कौन व्यक्ति है, क्या है भैया। और फिर उससे बातचीत करने के बाद पता उसने प्रभु यीशु मसीह का मैं चेला हूँ और सुसमाचार बताया। और हम लोग देखते हैं कि गुंडाफोरस राजा एक अच्छा मसीह बना और उसने संत थोमा के सेवकाई के लिए काफी आने वाले दिनों में हाथ बढ़ाए। प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो संत थोमा है, इतना उसने रिस्क लिया कि राजा को जो पैसा है उसको डर भी नहीं लगा क्या कि राजा का पैसा इस स्थिति से हम लोग दूसरे काम में खर्चा करें और राजा क्या कर सकता है उसका उसने फिक्र नहीं किया। लेकिन जो कमिटमेंट उसको था भारत देश में, जिस उद्देश्य से प्रभु ने उसको भेजा, परमेश्वर ने भेजा है, वो सेवा उसने पूरी की। आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे जो संत लोग हैं उनकी जो सेवकाई है उसके ऊपर हमारा विश्वास और हमारे जीवन की नींव है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20वें वचन में, मेरे पास मराठी बाइबल है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेषित व संदेष्टे या पायावर तुम्ही रचलेले आहात, स्वतः ख्रिस्त यीशु मुख्य कोलशिला है। हिंदी में कोई पढ़े? विश्व है। और प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रेरित और जो नबी लोग हैं उनके जो सेवकाई है, उन्होंने जो हमें सुसमाचार प्रचार बताया, जो उन्होंने अपने जीवन बिताया, उनके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। तो वे लोग हमारे बीच में जो सेवकाई करते हैं और विश्वास में हमें बढ़ाने के लिए सहायता होती है। हमारा जो प्रेरितों का जो सिद्धांत सार अपोस्टोलिक क्रीड है, उसमें आप लोग देखेंगे हमारा जो विश्वास है, मैं एक पवित्र और सार्वलौकिक कलीसिया के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन वन होली अपोस्टोलिक एंड कैथोलिक चर्च, ऐसा हमारा विश्वास है। यहाँ पर अपोस्टोलिक चर्च, प्रेरितीय कलीसिया के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। इसका मतलब क्या है
प्रेरित लोग जो प्रभु यीशु मसीह के चेले पूरे संसार में अलग अलग गए और उन्होंने जो सेवकाई की, उन्होंने जो हमारे बीच में वचन बोया और विश्वास में हमारे मजबूत बनाने में सहायता की, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। प्रेरित लोग जो है वो एक जगह नहीं रहे। अपोस्तलिक कलीसिया जो है, प्रेरित कलीसिया जो है, वो एक जगह रहने वाली कलीसिया नहीं होनी चाहिए। सेंड आउट, बाहर निकलना है और प्रभु की सेवा करना है, एक जगह नहीं रहना है। प्रेरित लोग जिस स्थिति से बाहर निकले, वैसे कलीसिया ने बाहर निकल के सेवकाई करना है। हमारी जो सेवकाई, हमारी शादी हो गई, 12 महीने के बाद बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, फिर उनकी शादी हो गई, फिर 12 महीने के बाद बच्चे हो गए। हमारी कलीसिया का ग्रोथ कैसा हो रहा है? बायोलॉजिकल ग्रोथ है ना, बायोलॉजिकल ग्रोथ। मिशनल ग्रोथ होना चाहिए। बाहर निकल के सेवकाई करने के बाद माध्यम से हमारी कलीसिया बढ़ना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पिछले 10 साल में हमारे कलीसिया का ग्रोथ कैसा हुआ? कितने, ये बायोलॉजिकल ग्रोथ से आने वाले नहीं बात कर रहा मैं, कितने लोगों का एडल्ट बैप्टिज्म हुआ? क्या हम लोग बाहर निकले क्या? यदि स्थिति का बायोलॉजिकल ग्रोथ होता रहेगा तो उसमें बड़ी बात नहीं है, मिशनल ग्रोथ होना चाहिए। मिशन के कार्य के माध्यम से, लोगों के बीच में सेवकाई करने के माध्यम से लोग यहाँ पर जुड़ना चाहिए। प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पहली जो कलीसिया है 42 से 40 वचन में, दूसरे अध्याय तो वहां पर 42 से 40 अध्याय देखते हैं अर्ली चर्च जो है, शुरू की जो कलीसिया है, उनका एक साथ आना, प्रार्थना करना, संगति में बढ़ना, एक दूसरे की स्तुति लेना और विश्वास में बढ़ना, ये तमाम बातों को देखने के बाद में वहाँ हम लोग देखते हैं कि कलीसिया बढ़ती थी और कई जो लोग हैं वो प्रभु के संगति में जुड़ते थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा अध्याय और 40-47। ते दररोज एक चित्ताने तत्परतेने मंदिरात जमत, घरोघरी भाकर मोडीत आणि देवाची स्तुती करीत हर्षाने व सालस मनाने जेवीत। सर्व लोक त्यांना प्रसन्न असत आणि प्रभू तारण प्राप्त असलेल्या माणसांची दररोज त्यांच्यात भर घालीत असे। तारण प्राप्त होत असलेल्या माणसांची रोज आणि रोज त्यांच्यामध्ये भर घालीत असे। यानी उनका जो अर्ली चर्च का लाइफ देखने के बाद कलीसिया बढ़ती है। बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं, मिशनल ग्रोथ के माध्यम से कलीसिया बढ़नी चाहिए। और इसीलिए यदि बढ़ती नहीं तो फिर हमारा जो विश्वास है, अपोस्टोलिक क्रीड है, जो हम लोग कहते हैं आई बिलीव इन वन होली कैथोलिक अपोस्टोलिक चर्च, मैं प्रेरितों के कलीसिया के ऊपर विश्वास रखता हूँ। प्रेरित लोगों ने जो विश्वास बोया और वो प्रभु का सुसमाचार बताया, वो हमारे जीवन का फाउंडेशन है। और प्रेरित कलीसिया बाहर निकलने वाली कलीसिया होना चाहिए, एक साथ रहने वाली कलीसिया नहीं होनी चाहिए। कलीसिया का जो डेफिनेशन है आजकल मैं चेंज कर रहा हूँ, है पवित्र शास्त्र में जो डेफिनेशन है उसको हम लोग मानते हैं, यूनाइटेड, एक साथ आने वाली कलीसिया, प्रार्थना के लिए विश्वासी लोगों का जुड़। लेकिन मैं कहूँगा कि स्कैटर्ड चर्च भी होना चाहिए। यूनाइटेड एकत्र एक साथ आने वाली कलीसिया ठीक है, लेकिन स्कैटर्ड चर्च भी होना चाहिए। स्कैटर्ड चर्च का मतलब क्या? जब हम लोग एक मसीह व्यक्ति सादे से कोई ऑफिस में काम करते, कोई स्कूल में काम करते, कोई जगह में कंपनी में काम करते हैं, तो लोग जो है हमें अनुभव करते हैं, यस ये व्यक्ति मसीह व्यक्ति है। हमारे जीवन को परखते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। संत पौलुस की भाषा में संत पौलुस कहता है कि तुम मसीह के पत्री हो, हमको पढ़ते हैं,
और पढ़ने के बाद हमारा जीवन जो है वो विटनेसिंग लाइफ होना चाहिए। एक साथ आना ये भी कलीसिया है, लेकिन हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमारे ये एक साथ आने वाली कलीसिया को हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। एक गीतकार कहता है, मी कुठेही कसाई असो ख्रिस्त माझ्या मध्ये तो दिसो, मी कुठेही कशी असो ख्रिस्त माझ्या मध्ये तो दिसो। तो हमारा जो लाइफ है वो विटनेसिंग लाइफ होना चाहिए। हमारे जो जीवन का जो पाया है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरित और नबी लोग उनके ऊपर आधारित है और प्रभु यीशु मसीह उसका कॉर्नरस्टोन है। मराठीमध्ये कोलशिला म्हटलेला आहे। कॉर्नरस्टोन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, प्रभु इम्पोर्टेंट है और हमारा विश्वास जो है प्रभु के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है, ये विश्वास है प्रभु के ऊपर। और हमारे जीवन का कॉर्नरस्टोन जो है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग जो बिल्डिंग बांधते हैं, कई लोगों ने बिल्डिंग बांधा हुआ और फाउंडेशन और कॉर्नरस्टोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि हमारे जीवन की जो नींव है वो मजबूत नहीं है तो आने वाले दिनों में बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए विश्वास में मजबूत रहना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वहाँ पर संत पौलुस जो है हमारे विश्वास को मसीह जीवन में बढ़ने के लिए और हमारे जीवन का जो अल्टीमेट गोल है उसको अनुभव करने के लिए और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर कुछ वेपन्स उन्होंने बताया गया है। और वहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है, विश्वासाची ढाल हाती घेऊन उभे रहा। यहाँ पर हम लोग संत थोमा के जीवन के माध्यम से विश्वास की बात कर रहे हैं, हमारे जीवन की नींव विश्वास की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी लिखा है विश्वासाची ढाल हाती घेऊन उभे राहा, तारणाचे शिरस्त्र आत्म्याची तलवार म्हणजे देवाचे वचन, और उसके पहले सत्याने कमर कसा आणि नीतिमत्वाचे उरस्त्राण धारण करा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मसीह जीवन में यदि हमको बढ़ना है तो हमें इन बातों की तरफ ख्याल करना है। और शैतान जो है हर दिन हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार के टेम्पटेशन डालता है उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि संत थोमा को प्रभु कहते हैं कि तूने तो मुझे अनुभव किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वे धन्य लोग हैं। इसी अध्याय में यूहन्ना की इंजील उसके 20वें अध्याय में और 30 वचन में क्या लिखा हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ेंगे 30 वचन। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो उस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन प्राप्त करो। ये जो यूहन्ना की इंजील जो है इस हिंदी से इसलिए लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा प्रभु, उसके ऊपर विश्वास रखो और उसके नाम से जीवन प्राप्त करो। यदि आप यूहन्ना की इंजील जो है किस परिस्थिति में लिखी गई है, जब नेरो बादशाह के समय में मसीह लोगों का सताव हो रहा था और उस समय में लोगों ने विश्वास से मुकरना नहीं चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए।
उसके उद्देश्य यहाँ पर लिखी गई है। यदि आप शुरू से देखेंगे तो कुछ लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखते, कुछ लोग अविश्वासी है, कुछ लोग वापस विश्वास रखते हैं, फिर अविश्वासी है, और आखिरी में हम लोग देखते हैं कि विश्वास का जो क्लायमॅक्स है, त्याला मराठीमध्ये विश्वासाचा जो कळस आहे, तो येशू संत थोमाच्या जीवनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। माझा प्रभू माझा देव, माय लॉर्ड माय गॉड। विश्वास अविश्वास, विश्वास अविश्वास, आणि विश्वासाचा कडक जो एक क्लाइमैक्स है संत थोमा के जीवन में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना की पत्री, उसमें भी हम लोग देखते हैं यूहन्ना क्या कहता है। यूहन्ना की पत्री, पहिली पत्री, उसका पहिला अध्याय, जे प्रारंभापासून होते, जे आम्ही ऐकले, जे आम्ही आपल्या डोळ्याने पाहिले, जे आम्ही निहाळले, आपल्या हाताने चाचपले, त्या जीवनाच्या शब्दाविषयी आम्ही सांगतो। ते जीवन प्रगट झाले, ते आम्ही पाहिले, त्याची आम्ही साक्ष देतो। ते सार्वकालिक जीवन पित्याजवळ होते व आम्हास प्राप्त झाले, ते तुम्हाला कळवितो। जे आम्ही पाहिले, जे ऐकले, ते तुम्हास यासाठी कळवितो की तुम्हीही आमच्याशी सहभागी व्हावे। आपली सहभागिता तर पित्याबरोबर व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याबरोबर आहे। तुमचा आमचा आनंद पूर्ण व्हावा म्हणून हे लिहितो। यहाँ पर यूहन्ना कहता है जो हमने खुद देखा है, जो हमने अपने आँख से देखा है, जो अनुभव किया है, और वो जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम आपको बताते हैं, ताकि जो विश्वास हमने रखा है, जो फेलोशिप हमने रखा है प्रभु के साथ में, उस फेलोशिप में, उस विश्वास में, वो संगति में आप लोग भी सम्मिलित हो सकेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि किस रीति से संत जो थोमा है उसके जीवन और उसकी सेवकाई और कैसे विश्वास में बढ़ा है, और प्रेरित और नबी जो है उसके ऊपर कलीसिया का जीवन, विश्वास का जीवन आधारित है, और हम लोग अपोस्टलिक चर्च के ऊपर विश्वास रखते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल छोड़कर मैं यहाँ से जाऊँगा कि जिस कलीसिया में मैं सभासद हूँ, मेरी कलीसिया विश्वास में बढ़ रही है, मेरी कलीसिया अपोस्टलिक कलीसिया है क्या, बाहर निकलने वाली कलीसिया है क्या, और जिस रीति से पहली जो अर्ली चर्च का जो लाइफ था, एक साथ आना, एक दूसरे की सुधि लेना, एक दूसरे की संगति में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, और कलीसिया बढ़ती थी वहाँ पर, उस स्थिति का मेरे कलीसिया का जीवन है क्या, इसके ऊपर हम लोगों ने अपना विचार करना चाहिए, ध्यान चिंतन करना चाहिए। कलीसिया जो है बढ़ने वाली कलीसिया होना चाहिए, कलीसिया विश्वास में मजबूत होने वाली कलीसिया है, कलीसिया सक्रिय रास्ते से जाने वाली कलीसिया होना चाहिए। कलीसिया जो है, हमारा जो जीवन है, वो संत पौलुस ने इफिसियों के पत्र 6वें अध्याय में जो वेपन्स बताया, जो शस्त्र सामग्री बताए, उसका इस्तेमाल करके हमारा जो गोल है उसको साध्य करने के लिए हमारा सफर जो है उसको चुनना है। इस स्थिति की कलीसिया होना चाहिए। आज हम लोग संत थोमा के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हमारे साथ में आया है। कलीसिया जो है संत थोमा के समान एक त्यागी कलीसिया होना चाहिए। उसने त्याग किया अपने जीवन का, सैक्रिफाइस किया, वो मार्टर बना, रक्त साक्ष्य बना, और कलीसिया उस स्थिति के जीवन हमारा होना चाहिए। त्याग करने वाली, मार्टर बनने वाली ऐसे भी कलीसिया होना चाहिए। तभी हम लोग सही रीति से इस संसार में, भारत देश में हम लोग विटनेसिंग लाइफ करके जीवन बिता सकते हैं। प्रभु आप सबको इन तमाम बातों के माध्यम से सहायता करें पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि एक अच्छे
एक कलीसिया, एक अच्छे सभासद इस नाते संसार में जीवन बिता पाए। आमीन।